बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उम्मीद है नाज़रीन आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं इंशाल्लाह आपको बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने वाला हूँ, किस्सा सुनाने वाला हूँ, स्पेशली बच्चे लोगों के लिए कि बच्चे ये कहानी सुन के बहुत अच्छा लगेगा उनको, क्योंकि इसमें एक छोटे बच्चे का ही किस्सा है। आइए इंशाल्लाह सुनते हैं। एक बच्चा पालतू जानवरों की दुकान में एक पिल्ला खरीदने के लिए गया। छोटा कुत्ते का जो बच्चा होता है, बिल्ली का छोटा बच्चा होता है, उसको खरीदने के लिए गया। वहाँ 4 पिल्ले साथ में बैठे थे, जिनमें से हर एक की कीमत $50 थी। एक पिल्ला कोने में अकेला बैठा हुआ था, चारों से अलग एक अकेला बैठा हुआ था। उस बच्चे ने जानना चाहा कि क्या वो उन्हीं बिकाऊ पिल्लों में से एक था। दुकानदार से पूछा, और वो अकेला क्यों बैठा था? दुकानदार ने जवाब दिया कि वो उन्हीं में से एक है, मगर अपाहिज है और बिकाऊ नहीं है। बच्चे ने पूछा, उसमें क्या कमी है? दुकानदार ने बताया, जन्म से ही इस पिल्ले की एक टांग बिल्कुल ख़राब है और उसके मूंछ के पास के अंगों में भी खराबी है। बच्चे ने पूछा, आप इसके साथ क्या करोगे? तो क्या करोगे? तो उसका जवाब था, इसे हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा, यानी इसे मार दिया जाएगा। उस बच्चे ने दुकानदार से पूछा कि क्या वो उस पिल्ले के साथ खेल सकता है? दुकानदार ने कहा, क्यों नहीं खेल सकते हो, जाओ बेटा खेलो। बच्चे ने पिल्ले को गोद में उठा लिया और पिल्ला उसके कान को चाटने लगा। बच्चे ने उसी समय फैसला किया कि वो उसी पिल्ले को खरीदेगा। दुकानदार ने कहा, ये बिकाऊ नहीं है, मगर बच्चा जिद करने लगा। इस पर दुकानदार मान गया। बच्चे ने दुकानदार को $2 में, जो मतलब बिल्ले की कीमत $50 थी, उसको सिर्फ $2 में उस बच्चे ने खरीद लिया। $2 में दिए, बाकी के $48 लेने अपनी माँ के पास दौड़ा। $48 बाकी थे जो अपनी मम्मी के पास गया। अभी वो दरवाजे तक ही पहुंचा था कि दुकानदार ने जोर से कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इस पिल्ले के लिए इतने $, क्यों खर्च कर रहे हो, जबकि तुम इतने ही $, में एक अच्छा पिल्ला खरीद सकते हो। बच्चे ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने बाएं पैर से पैंट उठाई। उस पाँव में उसने ब्रश पहन रखी थी। दुकानदार ने कहा, मैं समझ गया, तुम इस पिल्ले को ले जा सकते हो। उसी को दूसरों की भावनाएं समझा कहते हैं, यानी कि इसी को दूसरे की भावनाएं समझना कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, यानी कि उस बच्चे की भी एक टांग खराब थी। हमदर्द बने। जब आप दुख बांटते हैं तो ये कम हो जाता है, जब आप सुख बांटते हैं तो ये बढ़ जाता है। सहानुभूति का मतलब है, मैं समझता हूँ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तुम्हें जो महसूस होता है वो मुझे भी महसूस होता है। ये दोनों ही मन की ज़रूरी भावनाएं, लेकिन इन दोनों में से दूसरों के भावों को महसूस करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम अपने ग्राहकों, मालिकों, कर्मचारियों, परिवार के लोगों के उनकी फीलिंग्स को महसूस करते हैं तो हमारे रिश्ते कैसे हो जाते हैं, वे और अच्छे हो जाते हैं। इससे आपसी समझबूझ, निष्ठता, मन की शांति और उन्पांगता में बढ़ोतरी होती है। आप किसी व्यक्ति, समाज या देश के चरित्र की पहचान कैसे करते हैं? ये बहुत आसान है। सिर्फ ये देखिए कि व्यक्ति या समाज इन 3 तरह के लोगों से किस तरह पेश आता है। अपाहिज, बुजुर्ग, अपने मातहत या जूनियर। सिर्फ इन 3 तरह के लोगों से ही क्यों? क्योंकि ये लोग अपने अधिकारों के लिए बराबरी में खड़े नहीं हो पाते। प्रतिज्ञा करें, यानी कि अभी डिसाइड करें कि आप छोटे के साथ नरमी से, बड़ों के साथ अदब से, संघर्ष करने वालों के साथ हमदर्दी से, जो स्ट्रगल करते हैं उनके साथ हमदर्दी से, और कमज़ोर वो गलती करने वालों के साथ सहनशीलता, यानी कि सहन शक्ति रखने वाले, यानी कि एकदम ठंडे दिमाग से बात करेंगे। क्योंकि हम अपने जीवन में कभी ना कभी इनमें से किसी ना किसी स्थिति से गुजरे होंगे। पेज नंबर 223 और 224 देखें। ये हमने आज वाक़या सुना, बहुत अच्छा लगा। मैंने जस्ट अभी ये बुक में काफ़ी लंबे वक्त से पढ़ रहा हूँ। इसके अंदर बहुत सारे किस्से हैं, वाक़ये हैं जो माशाल्लाह एक अच्छे इंसान को नज़रिया देते, एक अच्छी सोच देते हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि आप अपने व्यक्तित्व को, अपने किरदार को, अपने हालात को सही करने की कोशिश करें। अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें। दिमाग के अंदर जो गंदे ख़यालात भरे, इसको निकालने की कोशिश करें। दिल के अंदर किसी की बुराई भरी है, किसी से नफ़रत है, किसी से दुश्मनी है, सब छोड़ दें, सब भूल जाए
किसी की तरफ इतना ध्यान ना दें। एक अच्छे इंसान के साथ, सबके साथ मुस्कुरा कर बात करने की कोशिश करें, सबके साथ अच्छे से रहें। देखिए, और हमदर्दी, नरमी, मुस्कुराहट, लोगों का ध्यान रखना, लोगों की फीलिंग्स को महसूस करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे इंसान की क्वालिटी होती है कि वो अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखता है। एक सक्सेसफुल इंसान वो नहीं है जो खुद आगे बढ़ता है, एक सक्सेसफुल इंसान वो है जो खुद तो आगे बढ़ता है लेकिन अपने साथ जो लोग हैं उनको भी साथ लेके आगे बढ़ता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने अंदर नरमी पैदा करने की कोशिश करें, गुस्सा जो है उसको दूर करने की कोशिश करें, नरमी रखें, सबसे मोहब्बत करें, सबसे प्यार करें। अगर कोई आपसे बात करने के लिए आ रहा है तो उसको पूरा वक्त दे, उससे अच्छे से बात करें, ठीक है। और हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, टाइम बहुत तेज़ जा रहा है, अनकरीब कब हमारा इंतकाल हो जाएगा, कब हम मर जाएंगे, कुछ हमें अता पता है नहीं। तो जितना वक्त बचा है अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कारोबार करने वाले सब लोगों के साथ एक अच्छे से मुस्कुरा कर रहें, खुशहाली के साथ रहें। यहाँ आ जा, हाँ बेटा, ऊपर था कि ऊपर थोड़ी को बार बेचने। अपने काम करने वालों के साथ, सबके साथ अच्छे से रहने की कोशिश करें। देखिए, एक इंसान चाहे जो सब, देखिए जब आप मरे ना, आप जिस मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हो, आप जिस इलाके में रहते हो, या फिर आप जिस इलाकों में काम करते हो, या फिर आप जिन लोगों के साथ काम करते हो, आप जब मरो ना तो आपके जनाजे के अंदर इतनी भीड़ होना चाहिए कि लोगों को पता चले कि इसने क्या किया है। भले आप माल और दौलत ज़्यादा नहीं कमा पाए, लेकिन लोगों का ख्याल रखिए, अपने आप का ख्याल रखिए, हमदर्दी के साथ इज़्ज़त कमाने की कोशिश करें। माल भी कमाएं और इज़्ज़त भी कमाने की कोशिश करें। माल के ज़रिए भी लोगों की मदद की जा सकती है, लोगों की हमदर्दी भी की जा सकती है, लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत से भी बात की जा सकती है। और ऐसे लोगों से तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने की कोशिश करें, सबसे ज़्यादा प्यार से पेश आए, सबसे ज़्यादा नरमी से पेश आए, जिनको कोई पूछता नहीं है। जैसे कि अपाहिज होते हैं, या फिर उनकी बॉडी का कोई पार्ट्स मतलब डैमेज होता है, जिसे हम उर्दू में जिसको माजूर बोलते हैं, जैसे कि हाथ नहीं होता, थोड़ी आंखें थोड़ी टेढ़ी होती है, बोलने में तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा बोलते होते हैं, दिमागी तौर पे थोड़े डिस्टर्ब होते हैं, थोड़ी दीवानी टाइप की क्वालिटी होती है। तो इन सब लोगों से बड़ी मोहब्बत से बात करने की कोशिश करें। और चाहे कोई भी हो, चाहे आप जिसे जानते हो, जिसे नहीं जानते हो, हर किसी से मुस्कुरा कर बात करने की कोशिश करें। आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। बहुत सारी बातें हैं जो बतानी हैं, इंशाल्लाह धीरे धीरे बताता रहूँगा। दुआ खैर में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफिज़।